चार दिन है धर्मपाल सिंह में, उनका व्यवहार मुझे अच्छा लगा। बाकी उनके साथ इतना ही समय था रहने का। बाकी उनके परिवार के जो लोग हैं उनका स्वागत है। बाकी भगवान से दुआ करवाए सदा सुखी रहेंगे। इधर आइए, सामने आइए, देख तो लें आपको। माननीय सीएम साहब, धर्मपाल सर, आरएसजी, बाहर से आए हुए हमारे स्टेट बैंक के कर्मचारी, हम सबकी ओर से धर्मपाल सर के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ भी रहें धर्मपाल जी खुश रहे। ये एक हिमालय पर्वत की तरह थे हमारे लिए। जब ये आते देखने तो हम कहे हिमालय पर्वत है, अब कोई बात नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। सर जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात भी है, मतलब से दूर भी नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं सर कि जब भी बुलाओगे मैं तैयार हूँ आने के लिए। 4 मिनट जाने के बाद तेरी शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए किरण मैम, सबको धर्मपाल सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आपकी फैमिली को भी। मैं 2016 में यहाँ आई थी, तब फिर मैं कैश रेमिटेंस पे डिविजन से यहाँ आती रहती थी। तब सबसे पहले मेरी मुलाकात धर्मपाल सर से ही हुई थी और आज जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तभी धर्मपाल सर ने मेरी बहुत मदद करी है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सर और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। राघव जी, गुड इवनिंग सभी को। सब लोग आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धर्मपाल सर का रिटायरमेंट है। मेरी ज्वाइनिंग 2 साल पहले हुई थी और धर्मपाल सर से मेरा सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि धर्मपाल सर, मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं कैश का ही काम देखता था और सर हमेशा एक गार्जियन बन के रहे। कभी भी मेरे को कोई भी चीज़ होती थी, दिक्कत होती थी, मैं धर्मपाल सर के पास जाता था और मेरे को हमेशा सॉल्यूशन मिला है। और कभी भी कोई चीज़ होती है पूरी सपोर्ट रहती है कि एक पिताजी वाली फिगर, मतलब एक फीलिंग आती है सर से। तो उस चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मेरे को सर के साथ इतना रह के सीखने को मिला और काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला। बाकी सर आपको बहुत बहुत बधाई और आगे खुशहाल जीवन चीज़ों में। आपने याद किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, नहीं। 2 सर को तो 100% याद है। सीएम सर, धर्मपाल जी और सभी मेरे साथी। धर्मपाल जी से मैं भी जैसे राघव, हमारी पहली ज्वाइनिंग है राघव में, तो फर्स्ट जो इंट्रैक्शन हुआ था वो धर्मपाल जी से हुआ था और जिस फॉर्म से उन्होंने हमें वेलकम करा था उसी से उनका व्यवहार, हर एक चीज़ पता चलती है। और मैं तो उनके बगल वाली सीट में बैठता हूँ, तो मेरे तो कभी जैसा अकेला काउंटर चलाता हूँ तो सर उठ के कैश गिनते हैं और जितनी भी हेल्प हो सकती है 2-4 ट्रांजेक्शन भी करते हैं। मतलब इन सब की उनको वैसे ज़रूरत भी नहीं थी करने की, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के वो चीज़ करते हैं। और जो भी ग्राहक आते हैं वो धर्मपाल जी का जो सम्मान करते हैं, मतलब हमारी अभी यंग एज है तो हम भी यही चाहेंगे कि जो सम्मान धर्मपाल जी को कस्टमर से मिला है वही हमें भी मिले। इस मतलब ये उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है कि किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी है। और मतलब जैसा आर्य जी ने भी बताया था कि कस्टमर आते थे वो पूछते थे कि धर्मपाल जी हैं, काम नहीं बताते थे,
और कहते थे हाँ 2 दिन बाद आते हैं, तो 2 दिन बाद आते थे। तो इस तरीके का उनका नेचर रहा है। मतलब कस्टमर के मन में भी ये रहता था कि धर्मपाल जी से काम कराना है और धर्मपाल जी काम सारे कर देंगे। तो ये जो विश्वास उनका रहा है इतने सालों से, तो यही मैं कहूँगा कि आगे भी स्वस्थ रहें सर आप। और कहते हैं बधाई देता हूँ आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू। पुलिस वाले से आगे सुरेश लाल जी की सम्मान के 2 शब्द कहें। और सर कभी भी अगर मैं पोषण में कमी नहीं आए तो धर्मपाल साहब खुद बताते थे कि ये पोषण वहाँ होगा और फला जगह लगा मेरी तरफ से। धन्यवाद। जिनसे की बारी है मैं सबसे 11 यहाँ से कैंडिडेट नॉर्मल सन 80 में आया मैं। धर्मपाल जी हमारे पहली मिठाई का डब्बा लेके आए थे रात के साथ। बोला, हमने कहा कि मैं इस गांव का हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा धर्मपाल जी आप तो हमारे गुरु जी हो गए, अब आज से हमारा कोई सेवा और तो आप कर दें। धर्मपाल जी ने हमें आज तक कोई कठिनाई नहीं दी, कोई संघर्ष नहीं किया। जो भी हो इतने प्यार मोहब्बत से समझाया, हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे भी 40 साल का पीरियड होगा, मैंने धर्मपाल जी के गीत नहीं करा और आज तक धर्मपाल जी को कोई कष्ट नहीं हो गया, ना खुद कष्ट किया। धर्मपाल जी का कोई नहीं, मैंने कहा धर्मपाल जी का आप है तो हम हमारे गार्ड साहब स्टेट बैंक एसोसिएशन की तरफ से पदाधिकारी आए, वो उनसे बातें करेंगे। अपनी आगे आदरणीय सेन साहब और धर्मपाल जी, मैं आज अपने स्टाफ एसोसिएशन का प्रतिनिधि कुलदीप सिंह मौर्य जी की प्रतिनिधि की ओर से आपकी ओर से बधाई देने के लिए ब्रांच में आया, यहाँ पर आया हूँ आपको बधाई देने के लिए। जैसे कि सभी लोगों ने अभी बोला कि आपका त्यौहार से ही सभी को जाना जा रहा है, सभी पहचान, सभी लोगों ने आपके बारे में इतना कह दिया है। आपका नाश्ता हुआ चेहरा देख के पता चल जाएगा आप किसी कितना काम करते हो। आप लोग अपने 36 साल रहे हैं तो कुछ तो आपके अंदर खूबी होगी। 36 साल एक ब्रांच में आप है, नहीं तो कहाँ 5-5 साल में लेके सभी लोग बैठे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल। आपका त्यौहार ही आपकी पहचान है। आपका अच्छा त्यौहार रहा होगा, कस्टमर के बीच में अच्छे रिलेशन रहे होंगे, तभी आप 36 साल इस ब्रांच में टिके। आज के काम करें कुछ, ये तो 36 साल कोई नहीं रखता ब्रांच में। जहाँ भी आप जा रहे हो कि मुझे लगता है मैं तो आपके साथ गहरा काम करा रही हूँ, मुझे एक हफ्ता में आपके साथ रहा हूँ, 8-10 दिन मैंने आपके साथ काम किया है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको चीज़ मैनेजर जो तो बुलाते हूँ, कहीं भी आप जाते हो मुझे बोलते यार हमें धर्मपाल जी को भेजो वापस, क्योंकि काम करने का तरीका होता है कस्टमर को जाने। आपकी करनी कस्टमर को ना चले, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। अजय जैसे धर्मपाल जी ने ऑस्ट्रेलिया गाँव के आप लोग भी करें, कस्टमर को ही परेशानी नहीं होनी, हम लोग कस्टमर के लिए बने। सब ने यही डिसाइड कर लिया कि कस्टमर परेशान हो गया। मैंने देखा मेरे को 20 साल की नौकरी हो गई है, बहुत समय ऐसी शिकायतें आती हैं, अरे वो गया यार बड़ा नहीं साथ बड़ा आपत्ति करता है। ऐसी शिकायतें स्टाफ की ओर से मैं बोलता हूँ, एसोसिएशन की जगह मीटिंग में जाते हैं, कभी कंप्लेन नहीं होनी। हम लोग इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं के लिए काम करना है। मैं धर्मपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। धर्मपाल जी आपको आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोयदा जी की ओर से मेरा आपके लिए मैसेज है। धर्मपाल जी का हमारा साथ 37.5 साल का हो गया है। इनके थोड़े दिन बाद हम भी ब्रांच में आ गए थे। उसके बाद इनके साथ हमने 17.5 साल मिलजुल के काम किया। 2 साल परीक्षाएँ देने में हम लोग साथ साथ जाते रहते थे और शुरू में आके हम दोनों के साथ में संबंध मीठे रहे।
कभी स्टाफ में केस में सारा जाकर देखा जाता है कि आपस में तू में पिछले चीज़ा हो जाती है, लेकिन हमारा धर्मपाल जी के बीच में से इतने लंबे पीरियड में कभी इस तरह की कोई मनमुटाव वाली बात शायद मेरे ध्यान में नहीं है। अगर कुछ हो गई हो तो वो उसको नज़रअंदाज करके मुझे माफ़ करेंगे। मैं ऐसी उसका अपेक्षा करता हूँ जाके, और आने वाली ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। कभी कभार जब ग्राम की तरफ आएँ और घूमते गाते मिल जाया करें, ऐसा उनसे आग्रह करेंगे। और मेरे स्टाफ मेंबर्स, मैंने यहाँ 8 अगस्त 2022 को ज्वाइन किया था। तब धर्मपाली छुट्टी पर थे, शायद बीमार थे तो छुट्टी पर रहे होंगे। तो मेरे 10 दिन के बाद यहाँ से आए, तब इनसे मेरी मुलाकात हुई। इनसे मुलाकात करके लगा कि इतना शांत और सौम्य व्यक्ति है कि मतलब उसके जाने के बाद कस्टमर जब वहाँ आता है उसकी सीट पर और एकदम शांत होकर खुश होकर चला जाता है। तो पूछता है मुझसे आगे कि धर्मपाल जी नहीं आए क्या? ये मैंने काम बताया नहीं, मुझे को बताएं। तो मतलब इनकी ये पहचान है कि कस्टमर धर्मपाल जी के नाम, मतलब स्टेट बैंक जो है धर्मपाल जी नाम चल जाता है। आप लोग जो यंग हैं उनसे कुछ सीखें कि हम जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारी पहचान स्टेट बैंक के बदले हमारे धर्मपाल जी की इतनी बड़ी पहचान है यहाँ पर कि धर्मपाल जी हम बैंक में काम करते हैं तो मिला धर्मपाल जी साथ, ठीक है ना। और धर्मपाल जी का मेरे साथ थोड़े से मतलब 8-9 महीने जैसे हमने काम किया साथ में मिलकर, लेकिन कभी कोई मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि धर्मपाल जी को कुछ कहना पड़ा हो। उल्टे मैं इनसे कुछ चीज़ सीखता था कि आप सीनियर बताओ कि कैसे करना है। गदरपुर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप मुझे बताइए। तो कई बार गाइड भी करते थे, तो मैंने गाइडेंस भी लेता था कि भाई यहाँ पर कैसे यहाँ पर सर्वाइव करना है, मुझे कैसे कस्टमर से बात करनी है, कौन आदमी ठीक है, कौन अच्छा है। जहाँ तक काम की बात है कि तो काम में तो उनका कोई तोड़ नहीं है। काम तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, एक्सट्रीमली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। हंसते हुए प्यार से करते हैं। कभी किसी प्रकार की शिकायत मुझे तो नहीं हुई। कभी मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरी शुभकामना है कि आपका जो सेकंड पारी है और स्वस्थ हो, आप जीवन में मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो मैं सोचा था पता नहीं कैसे बीतेगा, लेकिन बहुत अच्छा समय बीता। और साथियों 2 साल तो मैंने वही कॉलेज में रोक दिया था। तो मैं धर्मपाल जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा उनका नाम है धर्मपाल, धर्म का पालन करने वाला। वास्तव में उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है। ड्यूटी इज ड्यूटी। जब वो ड्यूटी में होते थे तो एक बार मैंने यहाँ पर आके पूछ लिया कि धर्मपाल भाई साहब कहाँ गए हैं? बोले जो आता है धर्मपाल जी को ही पूछता है। तो मैंने कहा भाई तो उनमें गुण ही तो होगा, कोई अच्छा गुण होगा तभी तो उनको पूछ रहे हैं। आप भी ऐसा बन जाइए, अब आपको रोज पूछ रहे तो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का लोग इनका व्यवहार था। गदरपुर की जनता इतनी खुश है उनके व्यवहार से। और मेरे तो भाई लगता है, मैं उतनी तारीफ नहीं उनके अरे भाई के रूप में नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके व्यवहार के रूप में कर रहा हूँ। एक अच्छे आदमी के अंदर 3 गुण होते हैं जिसको अच्छा आदमी हम कहते हैं। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार। जो इनका तीसरा पॉइंट था अच्छा व्यवहार, ये बहुत मायने रखता है कि हम अपने ग्राहकों से कैसा व्यवहार करते हैं। इनके अंदर तो 3 गुण हैं। तो मैं इनके बारे में और क्या तारीफ करूँ। काम के प्रति तो वो संवेदनशील थे कि जो तुरंत जिसका काम वो तुरंत कर रहे थे। पब्लिक जनता, गदरपुर की जनता इतनी, अब उनको पता नहीं है गदरपुर में लोगों को रिटायरमेंट भी हो रहा है। अभी कल पूछना शुरू कर देंगे तो धर्मपाल जी कहाँ गए हैं। तो कहते हैं ना, ये दुनिया बनाने वाले मेरे छोटा सा काम कर दे, दुख तो तूने बहुत दिए हैं, अब खुशियाँ भी मेरे नाम कर दे। तो अब खुशियाँ फिर आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं अंत में बस 2 ही लाइन कहूँगा। सारे जहाँ से अच्छा है, जैसे कहते हैं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा ये बैंक हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। हमारी दिनेशपुर की टीम थोड़ी सी बैंक के काम में से लेट हम पहुँच गए। अब हम उनसे आग्रह करेंगे, पहले कमल पंजी से आग्रह करेंगे कुछ सम्मान में। आदरणीय सीएम धर्मपाल सर और उपस्थित सभी जनता प्रेमी और अपने जो है साथीगण, धर्मपाल सर के साथ मैं 2018 में यहाँ पर आया था। 2018 से मतलब 20 तक 2 साल में रहा। तो सर के साथ मतलब इतना जो है काम में, किसी भी काम में मतलब सर से पूछो तो कोई जैसे जो कहते हैं ना एज फैक्टर, सर के साथ ये नहीं था। सर मतलब जो है मतलब इस एज में भी जाके हम जैसे जो नए लड़के हैं उनको भी चैलेंज दे देते थे।
कोई भी काम सर से कराओ, कोई भी सर ये काम करना है, वो काम करना है, सर कोई एक चीज़ की नॉलेज सर खुद ही कर देते हैं। क्लियरिंग जैसा चीज़ आई उस समय नहीं इंस्टॉल हुई थी। मुझे लगता है कि सर शायद आपने ये किया, जो फिर बाद में हिमांशु ने भी सीखा। तो एक जो क्लियरिंग करने में हम लोग भी शायद मैंने भी नहीं सीखी, वो जो हम भी पीछे होते थे वो सर को पता। तो ये सब चीज़ें, और आज भी मतलब जो है कोई भी काम दे दो सर को तुरंत काम करना। और सर का ये प्रेम है कि हम खुद ब्रांच का भी करके खुद हम यहाँ पर आए। शायद सर का यही प्रेम और स्नेह इस ब्रांच से न रहा कि आसपास कोई भी मतलब किसी का भी आना काम तुरंत कर देना है। सर के कोई भी ब्रांच में कोई अच्छी चीज़ होनी या बुरी चीज़ होनी, सर को आगे कर दो, सर ये आप देख लीजिए, दो चीज़ वैसी निपट जाएंगी। तो ये है, मैं सर ऊपर ऐसे कामना करता हूँ कि आप जो है अपने हिसाब से अपने बैंक को इतना जो है सहयोग दिया, आगे भी आप फ़ोन पे या किसी माध्यम से आप देते रहेंगे और आगे आप स्वस्थ रहें, ऐसा ही हम हंसते हुए आपको देखें। तो यही मनोकामना करूँगा सर से। धन्यवाद। बलविंदर सिंह जी, हमारे पुराने गार्ड साहब थे, रिटायर तो नहीं हुए लेकिन ब्रांच गोपाल जी को भी मिला। कहा तो उनको आए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ सम्मान में जाते जाते कुछ सम्मान में कुछ कहें। अरे यार ठीक है सर, हो ठीक है। आदिल सिंह सर, यहाँ पे जितने भी हमारे साथीगण हैं, मैं यहाँ फर्स्ट पोस्टिंग की 2013 में यहाँ पर आया था। तब से सबके साथ रहा। साहब 1 महीने के लिए मेरे ख्याल से रुद्रपुर में गए, फिर उसके बाद यहीं आ गए थे। कोई भी काम इस बैंक का अगर छोटा भी काम होता, हम इसे कहते हैं सर थोड़ा देख लो, हमारे को पूछ रहे हैं, तो सर के पास ही जा रहे हैं हम। और नए कई आते थे, बोला हाँ अभी कर रहे हैं, तब तो वहाँ जाके हमने काम करा के भेज देना बंदे को। तो उसी के कारण आज यहाँ पर आए हैं। नमस्ते। बहुत बड़ा दिन है। पापा 38 साल की सर्विस के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। 38 ईयर्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम इतनी सर्विस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम 2-3 साल की सर्विस किए, फिर अभी से लगता है कि हम थोड़े थक गए हैं। बट 38 साल बहुत बड़ा नंबर है। एंड 38 साल पूरी डेडिकेशन, पूरी हार्डवर्क एंड पूरी ऑनेस्टी के साथ काम किया है। एंड हमें भी यही सीख दी है कि अपने काम के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ काम करो, और जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हमें संस्कार हैं तो हम इतनी तरक्की कर पाएंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन है। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा। कार्यकाल समाप्त करके आज वोट डेट आ गई है। निश्चित पहले दिन से हो जाती है, जिस दिन बंदा ज्वाइन करता है उसी दिन डेट निश्चित हो जाती है कि इस दिन विदाई की होती है। लेकिन इतना टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चला। कि ऐसा लग रहा कि अभी तो थोड़ा टाइम तो हुआ कि आज बैंक ज्वाइन किया तो 38 साल ऐसे निकल गया। लेकिन इन 38 साल में पता नहीं कितनी तरह की बैंकिंग देखी। पहले वो इतने बड़े बड़े लेजर भी देखे, बैंक मास्टर देखा, सीनियर देखा, इतनी चेंजिंग आती थी। बीच में तो एक बार सही में दीपक सही कह रहा था कि एक बार मेरा मन हुआ कि मुझे जो है PRS ले लेना। लेकिन इन बच्चों हिमांशु को याद करूँगा, दीपक सर राघव है, इन बच्चों की वजह से मेरा कार्यकाल पूरा हो पाया। तो हो सकता है 2 साल पहले PRS ले भी चुका होता। बहुत सहयोग किया सब लोगों ने, जितना तो उतना कम। सर है बिल्कुल सबसे भाइयों की तरह ही, बिल्कुल बैंक वाला रिलेशन तो अलग था लेकिन सबसे परिवार की तरह ही सबसे रिलेशन था। बाकी एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा, पंक्चुअलिटी के मामले में मैं आज भी उनको याद करता हूँ। पढ़ी थी यहाँ पे भगवान से एरिया पर डॉक्टर, लेकिन वो ठीक 10 बजे बैंक में पहुँचे और बैंक में आके ब्रांच में तो ये कह के चले गए कि सर मैं आज छुट्टी करूँगा, वापस जाना। अगले दिन वो आए तो मैंने त्रिपाठी से पूछा ना, त्रिपाठी जी आप भरतवानी से आए, स्पीकर 10 बजे यहाँ पहुँच भी गए, उसके बाद वापस को चला गया। उनका टाइम, उनका नियम था वो ठीक 9:15 बजे वो ब्रांच में पहुँच गए।
कहीं धर्मपाल जी में आज लेट हो गया था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके सीट करूँ। तो 10 बजे आने के बाद भी वो वापस चले गए। वो सीट मैंने उनसे ली और उसके बाद से मेरे दिमाग में वो बात बैठी उनकी, मैं हमेशा टाइम के प्रति मेरा आने का तो सबको बताऊँगा, मैं आने में कभी मैं इस मामले में अपनी वाइफ से भी कहूँगा, कई बार हमारी टकरार भी हुई इस मामले में। कभी अगर लेट हो रहा होता ना तो हमारी टकरार भी रहती है, यहाँ मुझे देर हो रही है आने के लिए, लेकिन बैंक आने के लिए क्या मुझे सबसे मजबूत कहूँगा, बैंक आने का टाइम जो है सबका जो है वो होना चाहिए। काम तो ये नहीं होता कि चलो गया तो बंदा जो नहीं गया, लेकिन सवेरे का टाइम होता है। बहुत से लोग मिला फ्रांस को मैंने अगर इतने साल दिए तो फ्रांस में मुझे मेरी पहचान हुई है। अगर मेरी कोई पहचान है, जैसे आप सब लोग कह रहे हैं, तो मेरी पहचान स्टेट बैंक से है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। जो भी मेरी पहचान है स्टेट बैंक से है। और आप सब लोग मुझे विदाई दे रहे हो, लेकिन मैं अभी भी मैं अपने आप को रिटायर नहीं मानता, मैं रिटायर नहीं हो रहा। ऐसा अगर कोई भूल होता है तो सब लोग बच्चे कह देते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप ठीक है आपने बहुत कर लिया, अब आप ठीक है आराम करो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मैं अभी भी यही सोचता हूँ, मैं स्टेट बैंक का सदस्य हूँ और हमेशा रहूँगा। वही सहयोग जो अब तक मेरा था स्टेट बैंक के प्रति वही रहेगा। मैं अपने आप को कभी रिटायर समझूंगा ही नहीं कि मैं आप बैंक से रिटायर करूँगा। जो जिम्मेदारी बुजुर्ग की होती है वो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी पहले से बदल गई है, मैं रिटायर कुछ और जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी, लेकिन स्टेट बैंक के प्रति मेरा तो वही रहेगा जैसे मैं पहले स्टेट बैंक का रहता। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान करता हूँ कभी कभी आगे। कार्यालय से धर्मपाल जी के लिए टेस्ट मिला है, जो सेवा से सभी को मिलता है, वो पढ़ के हम बताते हैं। श्री धर्मपाल मुख्य सहयोगी, आप बैंक में 38 वर्ष से अधिक सेवा काल सम्मान के साथ पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 30/6/2023 को कृषि विकास शाखा बदरपुर से बैंक की सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस लंबी अवधि के सेवा काल में आपने बैंक की सराहनीय सेवा की है और अपने व्यवहार, सौम्यता एवं अपनी कार्यकुशलता से बैंक के बहुमुखी विकास में भूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है। इन सेवाओं के लिए बैंक आपको सदैव स्मरण करता रहेगा। आज आपके बैंक से सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम आपको भावभीनी विदाई देते हुए आपके सेवानिवृत्ति काल के अच्छे स्वास्थ्य एवं परिजनों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। क्षेत्रीय बंधु, क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र 5 अलवर। पुरानी यादें आ गई होंगी, पुरानी यादें।